सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आप ही कामयार से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयार अच्छा इंसान है। पता नहीं। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, तुमसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस। दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। ओके, लिसन टू मी। एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, ये शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई मतलब। बोलो, रुक क्यों गए? लीव इट। नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूं। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके आपके भाई आए भाभी जी। आती हूँ। आप ही का घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपकी याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आप ही कामयार से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयार अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। इतना आसान नहीं होता। चाय तो लो। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहब के कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैं तो बैठो, लाती हूँ। हाँ, आयरा आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ, वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। अरे, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था,
लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। दस बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। आप सही कह रही हैं, कुछ ज़रूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं दवाई ले रही थी इसलिए कुछ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता, बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। अच्छा, और बेटा तुम क्या करोगे? याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं, धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ, क्या हुआ है मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्या? कुछ नहीं, आते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। आओ, आ जाओ, छोड़ता हूँ तुम्हें। आओ। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू,